दोस्तों, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपने अक्सर सुना होगा कि आपको तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं, और आपको ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए जो कि नॉन वेजिटेरियन होती हैं और ज़्यादा तेज़ गर्म होती हैं। ये सभी बातें अपनी जगह ठीक हैं दोस्तों, लेकिन आई एम श्योर ये सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसको अक्सर पाइल्स के लोग बड़ा अच्छा समझ के इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी पाइल्स के सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसको आपको किसी भी कीमत पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कौन सी चीज़ है और इससे आपको किस तरह से बचना है और इसकी जगह आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है दोस्तों, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके एनस के इन और अराउंड जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं और एक मस्से की शक्ल ले लेती हैं। ये मस्सा आपके एनस के अंदर भी हो सकता है जिसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और बाहर भी हो सकता है जिसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स के केस में आपको जब ये मस्सा बनता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है, सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है और ब्लीडिंग की शिकायत भी आपको होने लगती है। इनफैक्ट ब्लीडिंग का जो सिम्टम है वो करीब 60% पाइल्स के पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है। जब आपके अंदर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने लगती है दोस्तों पाइल्स में, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो खून की कमी है वो होने लगती है, और इस खून की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लेना शुरू कर देते हैं वो है आयरन सप्लीमेंट्स। जी हाँ, आयरन सप्लीमेंट्स यानी ऐसी दवाइयाँ जिनके अंदर आयरन होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके खून की पैदाइश को बढ़ा देती हैं। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है और जिन लोगों को खून की कमी होती है उनको इसको लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको पाइल्स है दोस्तों, तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप तो पाइल्स के लिए यानी पाइल्स के कारण से जो खून की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स बहुत समय से ले रहे हैं, इनफैक्ट आपके डॉक्टर ने भी शायद इसको प्रेस्क्राइब किया होगा, तो फिर आपको इसे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या कारण है कि मैं आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने से मना कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये स्टडीज़ भी मना करती हैं। तो ये जो भी कुछ आज मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है और साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मेरी पर्सनल राय नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कारण है कि मैं आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने से मना कर रहा हूँ। अगर आपने कभी आयरन सप्लीमेंट्स लिए हैं या इसके बारे में कुछ रिसर्च करी है तो आपको पता होगा कि आयरन सप्लीमेंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये हमारी गट को, हमारे बाउल को इरिटेट करने का काम करते हैं। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो आंतें हैं, पेट हैं, उसके अंदर इरिटेशन पैदा करता है आयरन, और इसी वजह से आपको काफ़ी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अक्सर आयरन सप्लीमेंट्स लेने से होने लगती हैं। इसके साथ साथ आयरन सप्लीमेंट्स हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन को भी पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से स्टूल पास करते समय हमें ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। स्ट्रेन करने के कारण से हमारे रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जो सूजन वाली नसें होती हैं, जो पाइल्स के मास होता है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी एनस के अंदर इन्फ्लामेशन और पेन और ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि जिन लोगों के अंदर पाइल्स होती है उनके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर पाइल्स के पैदा होने का ये स्ट्रेनिंग ही होती है। ऐसे में अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से ये स्ट्रेनिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपकी जो कंडीशन है पाइल्स की वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, कम नहीं होगी। आपको ज़रूर थोड़ा सा खून की कमी को पूरा करने में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो पाइल्स की कंडीशन है वो आपकी बढ़ने लगेगी। इसके अपोजिट कुछ लोगों को आयरन सप्लीमेंट्स लेने से डायरिया की शिकायत हो जाती है, लूज स्टूल्स की शिकायत हो जाती है। तो जब आपको लूज स्टूल्स होते हैं, डायरिया होता है, तो उसके कारण से आपको बार बार जाना पड़ता है टॉयलेट, और बार बार जब आप जाते हैं तो उसकी वजह से अगेन आपके रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ जो वाटरी स्टूल्स होते हैं, लूज स्टूल्स होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक भी होते हैं, और एसिडिक होने के कारण से ये हमारे रेक्टम को इरिटेट करते हैं, हमारे पाइल मास को इरिटेट करते हैं, और उसकी वजह से भी आपके अंदर पाइल्स के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके अंदर खून की कमी हो रही है और उसके लिए आपको आयरन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस तरह से आपको आयरन लेना चाहिए जिससे आपकी खून की कमी तो पूरी हो जाए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो आपके पाइल्स के ऊपर पड़ते हैं वो ना हो।
बट दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि पाइल्स के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं, पेन रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहती है और जलन की शिकायत आपके रेक्टम में रहती है, एनस में रहती है, तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों राजशाही हेल्थ केयर का PF90 टैबलेट। ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक सेफ सप्लीमेंट है जो कि आप पाइल्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। मेनली आपको इसमें मिलता है नीम, बकायन, हरड़ और मुकिल। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले गए हैं, सब के सब आपकी पाइल्स के मांस को श्रिंक करके उसको सुखा देते हैं, आपकी ब्लीडिंग को कम कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन में आपको राहत मिलती है, पेन में और जलन में आपको राहत मिलती है और आपके पाइल्स की जो कंडीशन है वो सुधरनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसको 3-4 महीने रेगुलरली इस्तेमाल कर देंगे तो उसकी वजह से आपके पुराने से पुराने पाइल्स में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि आप आने वाले टाइम में कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, कुछ ऐसी चीज़ें ना अपनाएं जो कि आपको पाइल्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसकी आपको दिन में सिर्फ 3 टैबलेट्स लेनी होती हैं। एक टैबलेट आपको लेनी होती है सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद, एक टैबलेट आपको लेनी होती है दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे बाद और एक टैबलेट आपको लेनी होती है रात को सोते समय। तीनों टाइम इसको आपको हल्के गुनगुने पानी से इस्तेमाल करना है, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ अगर आप तेज़ मसाले, मिर्च वगैरह का परहेज़ रखेंगे, ज़्यादा तला भुना नहीं खाएंगे, बादी नहीं खाएंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों जो फॉर्मूला है वो इतना अच्छा है कि आपको इससे सिमिलर जो दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे करीब 3 गुना फास्टर और 3 गुना ज़्यादा इफेक्ट मिलता है और आपकी पुराने से पुरानी पाइल्स काफ़ी जल्दी ठीक होने लगती है। तो अगर आप तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, आप सर्जरी का मन बना चुके हैं या आप निराश हो चुके हैं कि अब आपको पाइल्स के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो एक बार इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आप मुझे बाद में थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। परचेज़ अगर इसको आप करना चाहते हैं तो उसके सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं कि अगर आपको आयरन लेना ही है तो उसको आपको किस तरह से लेना होगा। दोस्तों अगर आपको आयरन लेना ही है तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि इसको सप्लीमेंट फॉर्म में ना लें, दवाई की फॉर्म में ना लें, बल्कि नेचुरल फॉर्म में इसको अपनी डाइट में आप शामिल करें, तो उससे आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। आयरन को नेचुरली अपनी डाइट में शामिल करने के लिए दोस्तों आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाने पीने की जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये आपको मिलता है, तो उनको आप शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां, उनके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पेशली पालक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन मिलता है, तो आपको ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा आयरन जो है वो अनार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो अनार आप रोज़ाना खा सकते हैं, अनार का जूस भी पी सकते हैं। या सेब के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन मिलता है, तो सेब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दालें जो होती हैं जितनी भी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है और चने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। स्पेशली अगर आप इन दालों को या इस चने को अंकुरित कर लेते हैं, इनको आप जर्मिनेट कर लेते हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया मात्रा में आयरन और बी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगा, जो कि अगेन आपके अंदर खून की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आप ब्रोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, जो कि एक टेस्टी ऑप्शन है आपके लिए, उसमें भी आपको काफ़ी मात्रा में आयरन मिल जाता है। किनोवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप ले सकते हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों जिनमें आपको कुदरती तौर पे आयरन मिलता है, और ये कुदरती आयरन जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर ये इरिटेशन और प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करता है, जो कि आपको इसके सप्लीमेंट्स लेने से मिलती हैं। एक और चीज़ दोस्तों जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप आयरन की ये चीज़ें ले रहे हैं, ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें आयरन ज़्यादा है, तो उसके साथ अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें भी लेना शुरू कर दें जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको खून जो पूरा करने की प्रक्रिया है वो और तेज़ हो जाएगी। विटामिन सी जो है दोस्तों ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है या नींबू है, इनको आप रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। इनका जूस भी आप ले सकते हैं या नींबू पानी बना के भी आप ले सकते हैं। तो इसको लेने से आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा।
एक और चीज़ ये दोस्तों कि अगर आपको आयरन सप्लीमेंट्स ही लेने हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपसे बोल दिया है कि आपका खून बहुत ज़्यादा कम है और आपको सप्लीमेंट्स ही लेने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो सप्लीमेंट्स आयरन के वो सुबह खाली पेट आप लें। सुबह खाली पेट लेने से इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।